10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों, आज वो आपकी बेसब्री का इंतजार खत्म हो चुका, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका विज्ञान का पेपर मैं सोल्व कराने वाला हूं। यदि वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो ये पूरा पेपर आप याद करके जरूर जाइए, जिससे आपको 10th क्लास विज्ञान के पेपर में भरपूर तैयारी के साथ मदद मिलेगी, है ना। सारे यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिए, आप तो बस समझ कर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आगे बढ़ते चलेगा। विस्थापन अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक H2O का योग और O2 का ह्रास किस कारण होता है, तो अपचयन अभिक्रिया। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। दही में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल। यहाँ से रिक्त स्थान की बात करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ यदि कोई और भी पेपर आए तो वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होगा, जिससे आप चैनल को एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में एक ऐसा पेपर लाया हूं जिससे आपको क्लास 10th विज्ञान के पेपर में भरपूर मदद मिलेगी, क्योंकि वास्तव में यदि आपको अच्छे अंक चाहिए तो जो भी पेपर मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपको 100% देख लेना है। क्लियर है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से सारे आपके आएंगे, देखिएगा सारे पे मैंने टिक मार्क कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं, उस हिसाब से मैंने आपका यहाँ पर पूरे पे टिक मार्क लगा दिया। तो देखिएगा, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। Fe2O3+2Al में आपका विस्थापन अभिक्रिया जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आपका अभिकारक H2 का योग और O2 का ह्रास होगा, तो आपका चयन अभिक्रिया। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दही में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल रहेगा। रिक्त स्थान वाहक है हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन होता है तो जाइलम द्वारा। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका का निर्माण होता है तो केंद्रीय। ट्रिप्सिन आ जाएगा। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है तो मेरुरज्जु द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क आपका कहलाएगा, है ना। सारी चीजें आपको मिलेगी, देखो घबराना नहीं, घबराओगे तो जो याद है वो भी आपका भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए आराम से शांत बहुत स्वभाव से आपको करने। देखिएगा, एक वाक्य में चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी चढ़ी होती है, तो सिल्वर सल्फाइड की जो है काली परत चढ़ी रहती है। CaO Cl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण। किसी धमनी में ऑक्सीजनकृत रुधिर प्रवाहित होता है तो महाधमनी। नेफ्रॉन आ जाएगा। और किस हार्मोन से की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और इसमें आ जाएगा आपका 30 डिग्री। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो सही जोड़ी आ जाएगी। नेत्र रोग जो रहेगा वो आपका किस कारण होता है, धुंधला दिखने के कारण। तारों का टिमटमाना में आपका जो आएगा वो रहेगा वायुमंडलीय अपर्दन। उत्तर लेंस की मैं बात करूँ तो आपका बीच में से मोटा और सिरों पर पतला। डायोप्टर की बात यहाँ पर की जाएगा तो लेंस की क्षमता एक सरल रैखिक पद है तो आपका क्या रहेगा, प्रकाश किरणें। और यहाँ से मैं सत्यासत्य की बात करूँ तो मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सर्वहारी जीव है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु, बिल्कुल सत्य। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है, बिल्कुल सत्य। CaSO4 आपका ये बिल्कुल राइट। बाया आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेरित करता है, सत्य। केक व पाप रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो बिल्कुल सत्य है ना। यहाँ से आपके छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको जितने याद है उतना आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बाकी नहीं याद तो जो सरल लगे वो क्वेश्चन 1-2 पढ़ लीजिए, जिससे आपको 25-25 नंबर मैंने बता दिया। बाकी आप 2-4 प्रश्न करोगे जिसमें आपका 40-50 नंबर आराम से आ जाएगा। क्लियर है। कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे, तो बड़े से आप चैनल को सब्सक्राइब और चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। रक्त और लसिका में 2 अंतर। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपका 13वां, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 आपको उदाहरण देना। अपसारी लेंस के 2 गुण। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग आपको लिखना। प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया को स्पष्ट। वियोजन अभिक्रिया।
भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और यहाँ 18वां रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण लिखकर अपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। अवायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको 3 अंतर दिखने हैं। धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो आपको उपयोग लिख लेना। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, और ये आपका 23वें का अथवा रहेगा। अगर बात समझ में